जिंदाबाद। राज के शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। राज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। आज हम यहाँ पर निदेशालय में पहुँचे हैं, शिक्षा निदेशालय में, जो कि देहरादून में नूनूर खेड़ा में है। यहाँ पर राजकीय शिक्षक संघ आज तालाबंदी कर रहा है, क्योंकि उनकी जो 33 सूत्री मांग थी, जिनके बारे में उनकी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से भी बात हुई थी, जिसमें सहमति भी जताई थी शिक्षा मंत्री ने, लेकिन उसके बाद 33 जो सूत्री मांग थी, 3 महीने बीत जाने के बाद भी कोई जवाब न मिलने पर आज राजकीय शिक्षक संघ ने यहाँ पर निदेशालय में तालाबंदी की है। ये तालाबंदी फ़िलहाल 1 दिन की है, लेकिन उसके बाद ये 2 स्तर पर काम करेंगे और शिक्षा को छोड़कर जितने भी कार्य हैं सबका बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। चलिए इसी बारे में इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रजनी रावत। कहाँ से हैं? मैं अल्मोड़ा से हूँ सर। क्या नौबत आ गई कि आगे तालाबंदी की जरूरत पड़ेगी? सर, हम पिछले कई वर्षों से शिक्षक अपना शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो उसके जो विभागीय कार्य होते हैं, जैसे उसका प्रोन्नत वेतनमान है, उसके ट्रांसफ़र मैटर है, वो विभाग को करने होते हैं। किंतु एक आम शिक्षक को इन मांगों के लिए आज यहाँ पे सड़कों पे आना पड़ रहा है। मैं एक अंतरमंडलीय शिक्षक हूँ और पिछले 12 वर्ष से कुमाऊं मंडल में कार्यरत हूँ, जबकि 3 वर्ष बाद हमारा स्थानांतरण अपने मंडल में होता है। मंत्री जी कई बार सहमति दे चुके हैं और कई मंचों से घोषणा भी कर चुके हैं कि मैं दोनों मंडलों के शिक्षकों को इधर से उधर ला रहा हूँ, लेकिन विगत 12 वर्ष से सर हम लोग 500 से 1000 किलोमीटर दूर की रेस लगा रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जायज़ मांगे हैं जिन पे कार्रवाई नहीं होती है और आम शिक्षक को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? रविशंकर गोसाई, कुमाऊं मंडल मंत्री, अल्मोड़ा से। सर, अच्छा, आज ये तालाबंदी की नौबत क्यों आ रही है? राजकीय शिक्षक संघ पिछले 1 माह से अपनी 33 सूत्रीय मांगों को लेकर, जिस पर 4 अगस्त को शिक्षा मंत्री जी ने सहमति दी थी, और प्रस्ताव और उस पर सहमति देने के बाद भी 2 माह बीत जाने के बाद सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ऊपर से हमारे प्रदेश के यशस्वी शिक्षा मंत्री जी राजस्थान से हमारे शिक्षकों के भावनाओं के अनुरूप बयान देते हैं कि प्रधानाचार्यों की सीधी भर्ती होगी। ये कहीं ना कहीं शिक्षक समाज के लिए एक खतरे का समय, और हम लोगों ने पूरे मनोयोग से पूरे शिक्षक समाज ने स्पष्ट कर दिया है कि आंदोलन बहुत आगे तक बढ़ेगा। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, जिन 33 सूत्रीय मांगों पर शिक्षा मंत्री जी के साथ सहमति बनी है, जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक लगातार हम आंदोलन करेंगे। कल से जो हमारे प्रभारी प्रधानाचार्य है, जो पूरे प्रदेश के अंदर है, वो अपना कार्यभार छोड़ेंगे। खेल महाकुंभ जो पूरे प्रदेश भर में सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा हो रहे हैं, हमारे सारा शिक्षक समाज उन खेल महाकुंभों का बहिष्कार करेगा। और जो भी विभागीय कार्य होंगे, शिक्षण से अतिरिक्त जो भी कार्य होगा, हम सभी का बहिष्कार करेंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन छात्र छात्राओं को उनका पठन पाठन अवरोध ना हो, उसको छोड़कर हम कोई भी विभागीय कार्य नहीं करेंगे। अच्छा, जो 33 सूत्री मांग की बात कर रहे हैं आप, उनमें से मुख्यतः मांगे कौन कौन सी? पदोन्नति की मांग है, 5400 ग्रेड पे को राजपत्रित अधिकारी करने की मांग है, स्थानांतरण की अनियमितताओं को सही करने की मांग है। पूरे प्रदेश के अंदर जो प्रधानाचार्य विहीन विद्यालय चल रहे हैं, उनमें हम प्रधानाचार्य की नियुक्तियों की मांग है, वेतन विसंगतियों की मांग है, अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को वापस करने की मांग है। इन तमाम मांगों पर सहमति बनी है शिक्षा मंत्री जी के साथ 4 अगस्त को बैठक में। उन्होंने इसमें सहमति भी दी। यात्रा अवकाश का जियो है, उस पर सहमति दी। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारी जो सहमति बनी थी, उसके बाद भी विभाग और सरकार द्वारा हमारे साथ वादा खिलाफी की जा रही है, हमको गुमराह किया जा रहा है। और लगातार पिछले 6 से 8 सालों में हमारे विभाग में पदोन्नति नहीं हुई। कितनी शर्म की बात है कि हमारे विभाग के हमारे लोगों को, हमारे शिक्षक समाज के लोगों को पदोन्नति नहीं मिल रही है। अब हम पीछे हटने वाले नहीं है, हम अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। और हम ये बता देना चाहते हैं कि प्रदेश की शिक्षक संघ इस प्रदेश की सत्ता को बदलने का भी दम भरता है। और शिक्षक समाज ने इस बार यह आह्वान कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक वो इस प्रदेश के अंदर अपना आंदोलन विधिवत रूप से जारी रखेंगे। सर, मैं मक्खन लाल साहू, संगठन मंत्री गढ़वाल मंडल। जैसे बात हुई है कि 4 अगस्त को बात हुई थी शिक्षा मंत्री जी के साथ आप लोगों की, उसके बाद से कोई अपडेट आया उनकी तरफ से, कोई आश्वासन? 4 अगस्त को हमारे प्रांतीय कार्यालय के समस्त जनपदों के अध्यक्ष मंत्री की जो बैठक हुई थी, उसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की थी कि आपकी शीघ्र 33 मांगें पूरी होगी। लेकिन आज तक केवल हमें आश्वासन दिया जा रहा है, केवल गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई मांग हमारी, बल्कि यात्रा कास्ट हमारा वो उल्टा वापस कर लिया गया है। यानी हमारे जो शासन प्रशासन है, उनको मुझे लगता है कि शासन देश की जानकारी नहीं है। ये विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला प्रदेश है, यहाँ पर यूपी का नियम नहीं चल सकता है। यहाँ पर अति दुर्गम आपका धारचूला है, आपका नीतिमाना है। यहाँ पर यात्रा कास्ट की सबसे बड़ी जरूरत है। आप भी जानते हैं, समस्त जनता जानती है, समस्त नेता जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको वापस कर लिया गया है। ये बड़ा दुखद विषय है।
बाकी हमारे मंडल मंत्री जी ने बता दिया, हमारी विभिन्न मांगे हैं। आज बड़ा दुख हो रहा है, आज छात्रों का अहित हो रहा है, इसके लिए पूरा शासन प्रशासन जिम्मेदार है और हमारा जो शिक्षा निदेशालय है इसके अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार हैं। अच्छा, जो ये शिक्षा निदेशालय में आज तालाबंदी की कार्रवाई की गई है, ये कब तक चलेगी? ये सिर्फ आज ही इसमें तालाबंदी होगा और कल से आज हमारा 12 से 1 बजे पूरे प्रदेश के जितने भी विद्यालय हैं सब विद्यालयों में शपथ होनी है, जिसमें हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं और कल से सभी लोग कार्य बहिष्कार करेंगे। हम विभाग का असहयोग आंदोलन के रूप में पूरी कार्रवाई चलेगी जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाएगा। क्या नाम है सर? राजकुमुद पाठक। जिस तरह से सरकार 3 महीने हो गए हैं मांगों को पूरा नहीं कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, आपने देख लिया हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देश पर यहाँ सारे टीचर इकट्ठा हुए हैं और हमारा जो मूल मतलब है कि हम शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, अन्यथा यहाँ पर जाम लग जाता, लोग यहाँ घुस नहीं पाते अंदर। 20,000 शिक्षक हैं और हमारी शिक्षकों की मांगों को इतने आसानी से लोग भड़का रहे हैं, बहला रहे हैं और जानबूझ करके इसको लटकाया जा रहा है। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट पास यहाँ के जो मिनिस्ट्रियल कर्मचारी उनको 5400 और ग्रेड पे वो राजपत्रित घोषित कर दिया गया और हमारे शिक्षकों की मांग है 5400 वालों को राजपत्रित घोषित किया जाए और 1 पैसे का खर्च नहीं है, प्रमोशन में 1 पैसे का खर्च नहीं है, अंतर मंडलीय ट्रांसफर धार चूल्हा, यहाँ का आदमी धार चूल्हा वाला यहाँ पे है, 1 पैसे का खर्च नहीं, जानबूझ करके लटका रहे हैं और उसको नहीं कर रहे हैं। जब तक हमारे पुराने 6 साल पहले ये कार्यक्रम सब चलते थे, जानबूझ करके डायरेक्टरेट के जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं इनकी लापरवाही की वजह से काम रुके हुए हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम गोपाल दत्त पंत है, मैं बागेश्वर जनपद का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर आज निदेशालय में हमारा जो आंदोलन है वो 1.5 महीने से हमारा चल रहा है और हम शिक्षण कार्य को संचालित करते हुए समस्त विभागीय कार्यों को कर रहे हैं, परंतु आज तक हमारी एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। मैं 28 वर्ष से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से अल्टी में नियुक्त हूँ 1995 से और आज तक हमारा कोई प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ है। मात्राकरण के नाम पर शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है, अंतर मंडलीय स्थानांतरण हमारे नहीं हो रहे हैं, कोविड की ELN शिक्षकों को नहीं मिले, यानी कि कोई भी कार्य जो है इस निदेशालय के द्वारा या सरकार के द्वारा शिक्षकों के हित में नहीं किया जा रहा है। 4800 ग्रेड पे वाला हमारा हेड बन के बैठा हुआ है और हम 5400 ग्रेड पे वालों को जो है न कोई चार्ज है, न कोई पद है, न कोई हमारे शिक्षकों का सुनने वाला कोई नहीं है। तो हम आंदोलन न करें तो और क्या करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मजबूरी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। परंतु अभी भी हमारा जो छात्र इधर सर्वोपरि है, हम छात्रों के लिए जो है रात दिन कार्य करने, अभी भी हम छात्रों के लिए कार्य करें, हम शिक्षण कार्य का कोई बहिष्कार नहीं करेंगे। परंतु सरकार ने, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी ने बताया है कि अन्य हम सभी कार्यों को छोड़ देंगे। इतने कार्य, इतने NGO का प्रवेश आज शिक्षा में करा दिया गया है, इतने लोगों को इतनी डाके बनाते बनाते हम परेशान हो गए, हमको पढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा है। हम कह रहे हैं कि ये डाकों को बंद करो, ये फालतू डाके नहीं आनी चाहिए, हमको केवल हम शिक्षक हैं, हम पढ़ाने का कार्य करेंगे। हम 5400 ग्रेड पे में हैं, हमको राजपत्रित क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम 28 साल से एक ही पद में हैं, हमको क्या 5 साल हमारी सेवा के अब बचे हैं? क्या हमको ऐसे घर को भेजा जा रहा है? जबकि अगर कोई व्यक्ति किसी भी विभाग में अगर छोटे से पद में होता है तो वो मेरे साथ जो जिनको मैंने नियुक्त कराया कनिष्ठ लिपिंग, वो आज जो है मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हो गए और मैं जो है उसी ग्रेड में हूँ। जैसे कि शिक्षा मंत्री ने कहा है राजस्थान से कि अब जो प्रधानाचार्य की भर्ती है वो सीधी होगी, इसके बारे में क्या कहेंगे? पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद अदा करूंगा कि आपने इससे अमूल्य समय इस समय तालाबंदी में दिया। जैसा कि आप कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी ने राजस्थान से बयान दिया है, तो मैं शिक्षा मंत्री जी को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि आपके साथ 4 अगस्त 2023 को सभी शिक्षक संगठनों के साथ शासन प्रशासन के बेटा स्वयं जो उसमें शिक्षा मंत्री उपस्थित थे, 35 सूत्री मांग पत्र में सहमति बनी थी, लेकिन उसमें से 33 सूत्री मांग पत्र में सहमति बनी थी, लेकिन उन पे 3 महीने के अंदर क्यों अमल नहीं किया गया? सबसे पहला प्रश्न मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये होगा। और अगर वो कहते हैं कि हम प्रधानाचार्य सीधी में नियमावली भर्ती करते हैं, क्या हमारा शिक्षक जो इसकी योग्यता रखता है, क्या वो पदोन्नति के काबिल नहीं है? आज शिक्षकों को यहाँ इस निदेशालय में तालाबंदी के लिए माननीय शिक्षा विभाग ने, माननीय शासन प्रशासन ने मजबूर कर दिया है और ये तालाबंदी हमारे प्रांतीय निर्देश कार्यकारिणी के जैसा भी निर्देश होगा जारी रहेगी और किसी भी प्रकार से हम शिक्षण कार्य को बाधित नहीं करेंगे। कौन कौन से कार्य हैं जिनका बहिष्कार होगा? कार्य को जो आज के हमने विशेष रूप से जो निवेदन किया है, हमने प्रांतीय कार्यकारिणी ने निवेदन किया है कि जो खेल महाकुंभ जैसा कार्यक्रम चल रहा है, जो शिक्षा विभाग का कार्यक्रम नहीं है लेकिन शिक्षा विभाग के ऊपर थोपा गया है, उनका भी हम बहिष्कार करेंगे। इसके अलावा जो NGO के कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम है, हम उनका भी बहिष्कार करेंगे और यदि सरकार और विभाग इसी प्रकार से हमारा
असम्मान करता रहा। एक तरफ शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम शिक्षकों का बहुत सम्मान करते हैं और दूसरी तरफ आज आप स्थिति देख रहे हैं कि शिक्षक किस कदर इस रोड पर इस धरना प्रदर्शन में यहाँ पर शामिल होना पड़ रहा है। तो खेलकूद कार्यक्रम जो कि खेल महाकुंभ का कार्यक्रम विभिन्न न्याय पंचायतों के स्तर से शुरू हो गया, उसका बहिष्कार करने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा जो भी डाके भेजने का, जो भी सूचनाएं भेजने का काम होगा, उस किसी भी काम को शिक्षा विभाग के शिक्षक नहीं करेंगे। हम केवल एकमात्र काम करेंगे, अपने शिक्षकों का, अपने छात्रों का शिक्षण कार्य पर ध्यान देंगे, उसके अलावा किसी भी कार्य को नहीं करेंगे। आज की जो तालाबंदी है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं है, हम तो जो कुछ कहना पहले कह चुके हैं। लगातार 1 महीने से हम आंदोलनरत हैं और सरकार, शासन और विभाग द्वारा जो अपेक्षा हमारी की गई, 1 महीने से इन्होंने जरूरत महसूस नहीं की किसी ने भी कि संगठन से बात की जाए, शिक्षकों से बात की जाए। ये एक तरफ तो कह रहे हैं कि शिक्षकों की सभी मांगे सही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है, जो मांगे उनका निस्तारण नहीं कर रहा है। अच्छा, किन किन चीज़ों को बहिष्कार करेंगे शिक्षक? हाँ, कल से तो हमने 2 चरणों का कार्यक्रम इसमें बनाया है। इसमें जो कल से होगा हमारा, हम केवल शिक्षण कार्य करेंगे और शिक्षण से अतिरिक्त जो विभागीय डाके हम उन्हें बिल्कुल नहीं भेजेंगे। और जो 17 तारीख के बाद होगा, जितने भी हमारे प्रभारी प्रधानाचार्य हैं वो अपना कार्यभार बीओ को दे देंगे और जितने भी अन्य विभागों जैसे खेल महाकुंभ जो खेल विभाग द्वारा किया जाता है, हमारा जो पीईटी है उसमें प्रतिभाग नहीं करेगा। हम किसी तरह के जो बीएलओ की ड्यूटी है या अन्य जितने भी कार्यक्रम है, हमारा काम पढ़ाना है और हम छात्र हित में केवल शिक्षण कार्य ही करेंगे। अन्य राज्य के शिक्षक संगठन के सदस्य कोई भी कार्य नहीं करेंगे। जैसे अगस्त में आपकी 33 सूत्रीय मांग पर मंत्री जी ने सहमति दी थी, उसके बाद आपने पिछले महीने धरना दिया था, उसके बाद कोई बात हुई है? नहीं, किसी तरह की किसी ने कोई बातचीत ही हमसे नहीं की। वही तो दुखदाई है और वही मैं दुर्भाग्य समझता हूँ कि इतना लंबा सालीन आंदोलन करने के बावजूद भी ये इतनी घोर अपेक्षा शिक्षकों की की गई कि जो काम आज शिक्षकों को नहीं करना पड़ा था वो बाध्य होकर उन्हें करना पड़ा। मेरा नाम विजय लक्ष्मी पुरोहित है, मैं डोईवाला ब्लॉक से हूँ। और क्या है जो कि आज तालाबंदी की नौबत आ गई? तालाबंदी की नौबत इसलिए आई कि हमारा आंदोलन अगस्त से चल रहा है, विभाग ने इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की, समझौता होने के बाद भी कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ, इसलिए मजबूरन तालाबंदी की नौबत यहाँ तक पहुँच गई। कौन सी मांगे हमारी यात्रा अवकाश का है, प्रमोशन से संबंधित हैं, प्रधानाचार्य पदों पर प्रमोशन, प्रवक्ता पदों पर प्रमोशन और यात्रा अवकाश का। अन्य भी मांगे हैं जो नई पेंशन, पुरानी पेंशन बहाली का है। इस प्रकार से मांगे हमारी हैं जिन पर कि पहले विभाग द्वारा समझौता किया गया था लेकिन शासनादेश जारी नहीं हुआ। मेरा विवेक पवार नाम है, मैं उधम सिंह नगर से हूँ। अच्छा, आज ये तालाबंदी की नौबत आ गई है, ऐसी कौन सी मांगे हैं? देखिए, पिछले 1 महीने से हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी लगातार शासन स्तर से मांगे लगातार चल रही हैं, 35 सूत्रीय मांगे। और अभी तक जो है उन मांगों पर किसी भी तरह की सिर्फ प्रस्ताव भी बन के इस निदेशालय से जा रहे हैं। इसके अलावा और भी कार्य उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है कि शिक्षकों की मांगे सुनी जाए। ये तालाबंदी सिर्फ आज के लिए है या कब तक चलेगी? ये अभी जो प्रांतीय कार्यकारिणी हमारे सम्मानित अध्यक्ष महोदय श्री राम सिंह चौहान जी द्वारा आज 1 बजे तक चलेगी और उसके बाद हम शपथ लेंगे आगामी लोकसभा इलेक्शन के लिए और आगामी अपने जो कार्य हैं उनके लिए कि आगे की रणनीति किस तरह से रहेगी। जिस तरह से हमारे सम्मानित प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान जी का जैसा हमारे सभी शिक्षकों के लिए आदेश रहेगा, उस तरह से हम अपनी कार्य योजना आगे क्रियान्वित करेंगे। सरकार 1 महीने के अंदर, 1 महीने के भीतर राज्य के शिक्षक संघ उत्तराखंड के साथ सहमति प्रदान की गई मांगों पर शासनादेश जारी नहीं करती है तो मैं और मेरे परिजन आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान नहीं करेंगे। शिक्षक संघ जिंदाबाद। रात दिन रोना रोया जाता है कि वित्तीय भार प्रदेश में पड़ रहा है। यहाँ पर 5400 ग्रेड पे और 6600 ग्रेड पे एक आदमी है, अगर उसकी पदोन्नति प्रधानाचार्य में की जाती तो कोई भी वित्तीय भार सरकार पर नहीं पड़ता।
लेकिन जानबूझकर सरकार ने, विभाग ने और शासन ने लगातार हमारी उपेक्षा की और उसी उपेक्षा का परिणाम है कि राजकीय शिक्षक संगठन उत्तराखंड ने निर्णय लिया। और साथियों, सच में अगर ईमानदारी से हम अपने संगठन के सदस्य हैं, हमारा जमीर जिंदा है और हमारा स्वाभिमान जिंदा है, तो हम शपथ लेते हैं कि 1 महीने के अंदर जो निर्णय, जो समझौते राजकीय शिक्षकों के साथ किए गए थे, उन्हें अगर पूरा नहीं किया जाता है तो राजकीय शिक्षक संगठन का हर सदस्य और उसके जितने भी रिश्तेदार हैं, उसके पारिवारिक जन लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और इसी शपथ को मेरे सम्मानित राजकीय शिक्षक संगठन के महामंत्री सर्वे रमेश पेरोनी जी अपने सभी कार्यकारिणियों को और अपने प्रदेश के शिक्षकों को इस मंच से देंगे। मेरे सभी साथियों से यहाँ पे जितने भी हैं, निवेदन होगा कि यहाँ पे सम्मानित मीडिया उपस्थित है, उन्होंने विजुअल बनाना होगा, तो कृपया अगर हम पंक्तिबद्ध हो जाए, कोई बात नहीं, शपथ 12 से 1 बजे होनी है। मेरे प्रदेश के शिक्षकों से भी आग्रह है कि आप 1 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे।